मानव जाति के इतिहास का वो खौफनाक और काला पन्ना, जब इतनी महान वैज्ञानिक और खगोल विज्ञानी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जी हाँ दोस्तों, अपने प्रयोगों के द्वारा सच्चाई को दुनिया के सामने रखना उस शख्स के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। क्या इस महान व्यक्ति के आविष्कारों का यही सम्मान था कि जिस मानव जाति को उन्होंने सही रास्ता दिखाया, उसी ने उनको अपमानित किया और इससे भी जी नहीं भरा तो उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई। और इस सज़ा के चलते उस महान शख्स का स्वास्थ्य दिन ब दिन बद से बदतर होता चला गया। उन्हें बार बार अपमानित किया गया, परंतु उस महान व्यक्ति की सहन शक्ति तो देखिए। पूरी उम्र इस अपमान और सज़ा का घूंट पीकर भी उसने कभी शिकायत नहीं की और एक दिन खराब स्वास्थ्य के चलते वो दुनिया को अलविदा कहकर चला गया। उनके मृत शरीर को भी वह सम्मान न मिल सका। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो महान शख्स कौन थे तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। 15 फरवरी 1564 में एक बालक ने पीसा शहर में जन्म लिया, जो कि फ्लोरेंस में स्थित है। इनके पिता जाने माने संगीत विशेषज्ञ थे और उनको ल्यूट बजाने में महारत था। बचपन से ही ये बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और प्रकृति में मौजूद प्रत्येक घटनाओं को ध्यान लगाकर देखा करता था, जिससे इसके मन में प्रत्येक घटना के पीछे होने वाले हलचलों तथा उनके परिणामों को जानने की लालसा बढ़ी। एक दिन ऐसे ही जब इनके पिता अपना वाद्य यंत्र बजा रहे थे तो वह बालक उस यंत्र के डोरी और उससे निकलने वाले स्वरों का गहनता से अध्ययन कर रहा था। उनके पिता अपने बेटे की संगीत के प्रति इस प्रकार रुचि देखकर बहुत खुश हुए, परंतु उस बालक को संगीत में नहीं बल्कि उससे निकलने वाले तरंगों अर्थात ध्वनि में ज़्यादा दिलचस्पी थी। उस महान शख्स ने पाया कि तनी हुई डोरी या तार के तनाव और उससे निकलने वाली ध्वनि में गहरा संबंध है और इस घटना ने उस बालक के मन में बेचैनी पैदा कर दी थी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि हमारे चैनल में आने वाली हैरतअंगेज और ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपने जिज्ञासु मन के कारण उन्होंने पाया कि प्रकृति के बनाए गए नियम एक दूसरे फैक्टर से जुड़े हुए हैं और वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। अपने अलग अलग प्रयोगों में यह शख्स उन कठिन प्रयोगों को भी सफलतापूर्वक अंजाम दे देता था जिसको नापने का उस दौर में कोई यंत्र ही नहीं बना था। एक बार सूर्य से आने वाले प्रकाश की गति को नापने के लिए इस महान खगोल शास्त्री ने अनोखा तरीका निकाला। वो अपने साथी के साथ अंधेरी रात में कई मील दूर स्थित 2 पहाड़ियों पर चढ़ गए और लालटेन जलाकर रख दी। अब संकेत मिलने पर उनके साथी ने भी लालटेन जलाकर रख दी। इस पर बारी बारी से लालटेन की बत्ती जला बुझाकर एक दूसरे को संकेत देना था। इस प्रकार इन संकेतों के माध्यम से प्रकाश की गति का अध्ययन करना था। हालांकि यह सटीक तो न था, परंतु लगातार तरह तरह के प्रयोगों द्वारा उन्होंने प्रकाश की गति नापकर हैरान कर देने वाले परिणाम ला कर दिए। परंतु उस समाज में उनके इन आविष्कारों की कोई वैल्यू नहीं थी। लोग उन्हें पागल, दीवाना कहा करते थे। हालांकि उनके इन जटिल प्रयोगों को सरल भाषा में बाद में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने सुलझाया और उन्हें अपना आदर्श रूप मानकर उन्हें आधुनिक विज्ञान का पिता कहकर उनको संबोधित किया। दोस्तों, अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे औरों को शेयर करना ना भूलें। सन 1609 में उसी दौरान यह खबर फैली कि हॉलैंड में एक दूरबीन बनी है जिससे कई हजारों किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। जब इस बात का पता इस महान शख्स को चला तो उसने खुद भी ऐसी ही दूरबीन बनाने की ठान ली और उस दूरबीन के बारे में पता करके उसमें प्रयोग होने वाली तमाम सामग्रियों की सहायता से उससे भी बेहतर एक ऐसी शक्तिशाली दूरबीन बना ली जिससे आकाश की तरफ मुंह करके देखने पर जो नज़ारा उसे दिखाई दिया वह हैरतअंगेज था। उस व्यक्ति की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने पाया कि ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी और कई ग्रह मौजूद हैं और ये सारे ग्रह एक आग के गोले के समान ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपनी इस खोज को पाकर वह व्यक्ति बहुत आनंदित था, क्योंकि उस दौर में उस व्यक्ति ने उस गुत्थी को सुलझाया जिसको सुलझाने के लिए न तो उस दौर में कोई साधन था न कोई उपकरण। उस दौर में धर्म कहता था कि पृथ्वी केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर अन्य ग्रह उपग्रह चक्कर लगाते हैं।
इस भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने प्रयोगों को सार्वजनिक करने की सोची, परंतु उनके इस कदम से धर्म के ठेकेदारों की जड़ें हिल गई और इसके बदले उनको समाज में बुरी तरह अपमानित किया गया। पूरे समाज में उनके सामने दबाव बनाकर उन्हें ईश्वर के बनाए गए नियमों की अवहेलना के लिए उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहा गया। इसके लिए उन्हें कई सामाजिक ताने और यातनाएं भी दी गई। समाज में उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। जब इतने से भी जी नहीं भरा तो उन्हें आजीवन उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। दोस्तों, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या उस व्यक्ति के आविष्कारों का यही सम्मान उचित था? दोस्तों, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि महान गैलीलियो गैलीली थे। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक और धार्मिक प्रताड़नाओं के चलते वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए और उनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता चला गया। यह देखकर उनको गृह कैद की सज़ा दे दी गई और अपने पूरे जीवन काल में वो सज़ा काटते रहे। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक भी वो सज़ा काटते रहे। ऐसे महान शख्स के लिए एक लाइक तो बनता है। उन्हें आधुनिक प्रायोगिक खगोलिकी का जनक माना जाता है। बाद में जब धीरे धीरे धर्म का बिछाया मायाजाल टूटने लगा और उनके आविष्कारों के चलते जब लोगों में चेतना बढ़ी, तो अपनी साख बचाने के लिए धर्म के ठेकेदारों ने इसे अपनी भूल मानकर 400 साल बाद 400वीं जयंती के रूप में वर्ष 2009 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय वर्ष